जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मैं मनोज सिंह और आप देख रहे हैं वाराणसी डिफेंस एकेडमी। इस जन्म में फौजी नहीं बना बापू, अगले जन्म में फौजी जरूर बनूंगा। दोस्तों, ये वर्ड उस लड़के का है जिसने कल सुबह अपने ही ग्राउंड के ऊपर ये क्लिप लिखकर और लड़के ने फांसी लगा लिया। ये वो लड़का है, पवन कुमार नाम का ये लड़का है जो कि अपने ही ग्राउंड के ऊपर दौड़ता था और 2 साल 3 साल के एज ओवर होने की वजह से लड़के को कुछ नहीं सूझा तो लड़के ने फांसी लगा लिया। दोस्तों, ये बहुत बड़ा मुद्दा है हमारी सरकार से। आपको पता है, एक जवान और एक किसान, सरकार इन्हीं दोनों का दुश्मन अच्छे तरीके से बन बैठी है। किसान आंदोलन में लगातार लोगों का भूख हड़ताल, धरना प्रदर्शन, ये सारी चीजें चलती रही, लेकिन किसान कई दिनों पर रोड पे बैठा रहा, किसान मरते रहे, लेकिन सरकार के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था और ना ही सरकार ने कोई फर्क लिया इसका। जैसे ही चुनाव आया, एक छोटे सी वर्ड में बता दिया कि हमने आपकी मांगी पूरी कर ली। इसी तरीके से जवान लगातार फांसी खा रहा है। आज ये लड़का फांसी लगाया है, उससे पहले भी कई लड़के फांसी लगा चुके हैं, लेकिन क्या सरकार के ऊपर कोई फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सरकार को सिर्फ अपनी सत्ता बचाने में, पूरे देश में अपनी कुर्सी लाने में सरकार परेशान है। हमारा मध्यम वर्गीय, किसान का परिवार, जवान का परिवार फांसी लगा ले, चाहे पूरा परिवार नदी में कूदकर मर जाए, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता और ये कोई फर्क पड़ भी नहीं रहा है। दोस्तों, सरकार को सिर्फ चुनाव चाहिए। बेंचोद, ये सरकार इस तरीके से गिर चुकी है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। हमें पहले बोला जाता था कि मनमोहन सिंह को बोलना नहीं आता। कम से कम मनमोहन सिंह को बोलना नहीं आता तो कोई बुलवा देता तो बेचारा बोल तो लेता था, लेकिन ये तो ऐसा बोल रहा है कि जो बोल रहा है तो सीधे मर्डर कर रहा है। ये सरकार ऐसी बोल रही है तो सीधे मर्डर कर रही है और इसको पूरा रोजगार को ऐसा वाट लगा दिया है, ऐसा रोजगार को खा चुकी है, सिर्फ अपनी जेब भरने के चक्कर में पूरे भारत को ये बर्बाद कर चुकी है सरकार। मध्यम परिवार लोगों के बीच में क्या रह जाता है? एक पुलिस, आर्मी, एसएससी, जीडी, यही हमारे मध्यम परिवार और गरीब परिवार लोगों के लिए यही सहारा है। इसके ऊपर भारत सरकार ने, स्पेशली मोदी जी ने ऐसा ताला लगा दिया है जिसकी वजह से मध्यम परिवार और गरीब परिवार को शाम को रोटी नसीब नहीं हो रहा है। दोस्तों, ये है हमारी सरकार। आप बार बार फांसी लगा रहे हैं। कभी आपने सुना है कि राजनेता का लड़का फांसी लगा लिया? कभी यह सुना है आपने कि राजनेता का लड़का खाने के लिए मर रहा है? कोई राजनीति का लड़का, राजनीति करने वाला नेता का लड़का कोई फौज में नहीं जाता है दोस्तों, और ना ही उसका लड़का मरता है तो गरीब का और मध्यम वर्गीय का, और गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार ही मोदी जी को आज सत्ता में बैठा रहा है और बैठा कर रखी है। आप समझ लीजिए, ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं, ये राजनीतिक पार्टियां हैं जो सत्ते के नशे में किसी को फांसी लगवा रहे हैं, किसी का आंदोलन करवा रही हैं। बहुत बड़ा झटका आपको देने वाली है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। हमारे जैसे यूट्यूबर, लाखों यूट्यूबर इन चीजों को बना रहे हैं और बेरोजगारी को ऐसा मुद्दा ले रहे हैं कि आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं आपकी ही कुर्सी आपके ऊपर भारी पड़ जाएगी। आप जिस तरीके से देश को चला रहे हैं, देश को नहीं, आप खुद को चला रहे हैं। अब 120 रुपया, 115 रुपया, 110 रुपया लीटर आपने पेट्रोल कर रखा है। पेट्रोल ये कर रखा है 200 रुपया। गरीब और मध्यम परिवार पूरे दिन में 200 रुपया नहीं कमा पा रहा है। कैसे दवा लाएगा, कैसे पेट्रोल लाएगा, कैसे अनाज लाएगा? आपको कुछ समझ में आ रहा है? श्रीलंका में चावल और अनाज आप पहुंचा रहे हैं और इंडिया के अंदर लोग भूखे मर रहे हैं। कौन सी सरकार है आपकी? कैसी सरकार? एक आप फ्री का 5 किलो राशन दे रहे हैं, उसके ऊपर आप पूरे ठप्पा मरवा रहे हैं, मोहर मरवा रहे हैं, हम आपको फ्री में दे, मुझे वोट दीजिए। गजब की राजनीति कर रहे हैं, गजब का वोट बैंक आप लोगों ने बना रखा। देश विदेश में अपना आप नाम कर रहे हैं और भारत के अंदर ही लोग भूखे मर रहे हैं। कैसी सरकार आपकी सरकार है? मैं बता रहा हूं, जिस हिसाब से आप लोग सरकार चला रहे हैं, आर्मी आंदोलन, बाकी आंदोलन, देश के अंदर बेरोजगारी इतना बड़ा ब्लास्ट करने वाली है, आपसे ये संभलेगा नहीं, आप संभाल नहीं पाएंगे। आप समझ नहीं रहे हैं इस चीज को, अन्यथा 2 साल बाद आपका अंजाम समझ में आ जाएगा। मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार जिस
परिवार से 80% परिवार से तैयारी करने वाले लड़के मीडियम और गरीब परिवार के इन्हीं विभाग से जाते हैं और इन्हीं विभाग के गार्जियंस लड़के आपको वोट करते हैं। और यही अगर रूठ गए ना, अगर यही रूठ गए ना, तो आपकी कुर्सी धरी की धरी रह जाएगी। आप जिंदगी भर कुर्सी के लिए मोहताज हो जाएंगे। आपको क्या पता नहीं चल रहा है कि पूरे देश में आर्मी को लेकर आंदोलन, किसान आंदोलन आप लोग कर क्या रहे हैं? इतना बड़ा आंदोलन शुरू होने जा रहा है, आप लोगों को सब पता है, लेकिन आप लोग इतने तानाशाह हो गए हैं कि पता है कि आंदोलन करेंगे, मरवा देंगे, केस कर देंगे। आप लोगों के पास दुनिया भर का ऑप्शन है। इस चीज से आप लोगों ने इतना प्रेशराइज कर दिया है पूरी जनता को। आज पूरे जनता फांसी खाकर मरने वाली है। हमारे जैसे लाखों यूट्यूबर इन चीजों को, इन वीडियो को बना रहे हैं और एक यूट्यूबर के पास मिनिमम 1 लाख सब्सक्राइब, 1 लाख व्यूवर्स तो होते हैं। 1 लाख व्यूवर के पास ये चीज पहुंच रही है और लाखों लोग इन चीजों को सपोर्ट कर रहे हैं। कहीं न कहीं ये बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, जो देश के अंदर आप अपने ही बच्चे का, आप अपने जो ये गार्जियंस, ये पब्लिक, उस चीज को ध्यान दीजिएगा कि आपके घर के अंदर जो लड़का दौड़ रहा है, वही लड़का अगर नौकरी की वजह से फांसी लगा ले तो उस परिवार पे क्या बीतेगी। और क्या फर्क पड़ता है मोदी जी को, क्या फर्क पड़ता है इनकी पार्टी को? कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन फर्क तो उसको पड़ता है जिस परिवार से एक बेटा फांसी लगाकर चला जाएगा, पूरा गांव तमाशा देखेगा, पूरा गांव में मातम छा जाएगा। लेकिन दिल्ली की उसी चकाचौंध चांदनी में, उसी हेलीकॉप्टर हवाई जहाज में इनकी मौज मस्ती नहीं जाएगी, लेकिन हमारा पूरा हम लोगों का पूरा दुनिया उजड़ जाएगा। ये हमारे और सरकार के बीच में कंपैरिजन चल रहा है, जो कि बेरोजगारी का। आप समझ नहीं रहे, चुनाव के मौसम में, चुनाव के माहौल में 1,50,000 आदमी एक जगह इकट्ठा आ रहे हैं और एक आदमी को अगर धक्का मार दिया जाए तो 50,000 आदमी फ्लैट हो सकते हैं। इतना टेढ़ा हो जाए तो उसमें गिर कर भी मर सकते हैं। लेकिन इंडियन आर्मी का रिटन पेपर के लिए 10 फीट के ऊपर एक लड़का बैठाकर एग्जाम नहीं दिलाया जा रहा है, बहाना कोरोना। कितना बड़ा चूतिया बना रहे हैं आप लोग कि 10 फीट की दूरी पे बैठाकर रिटन नहीं दिला पा रहे हैं आप लोग, और 1,50,000 आदमियों को लेकर आप हाथ हिला रहे हैं। कैसी सरकार है? अरे आपको जो बैठा रहे हैं पागल समझ रखा है आप लोगों ने। वो पढ़े लिखे नहीं है, आप ही चाय बेचकर पढ़े लिखे हो। कम से कम दुनिया तो आपसे ज्यादा पढ़ी लिखी है। कम से कम आप दूसरे के सलाह पे चलते हैं। आपके 4 ठो सलाहकार रहते हैं, इंडिविजुअल आदमी के पास कोई सलाहकार नहीं रहता। इसलिए आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा है। एक गरीब भी, एक नॉर्मल इंसान भी आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा है। मैं तो ये मानता हूं। आप एक लड़के का जो फांसी लगा रहा है, देश के अंदर ये कुर्बानी दे रहा है, आप उसके जवाबदार हैं। ये सरकार जवाबदार है। और ये जिंदगी में कभी भी ये परिवार, जिस परिवार से लड़के फांसी लगा रहे हैं, जिस परिवार से लोग ओवर एज हो रहे हैं, 4 साल 6 साल के जिन लड़कों के पास मौका मिलता है, अपनी कैरियर खत्म कर रहे हैं, दोबारा उनके पास वोट मांगने जाओगे तो आपको लतिया कर भेजेंगे, वोट नहीं देंगे, लतिया कर भेजेंगे। आने वाले टाइम में आप लोगों की यही कंडीशन होने वाली। आप लोग देख लेना, ये बोलोगे कि ये यूट्यूबरों ने बोला था, और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, देश के सारे यूट्यूबर बोल रहे हैं। आपकी कंडीशन बहुत खराब होने वाली है। इस तरीके से बेरोजगार लाएंगे तो बहुत जल्दी आपको उसी दिल्ली के अंदर सबक सिखाएंगे हम लोग। उसी दिल्ली के अंदर चढ़कर सबक सिखाएंगे। आप जल्दी से जल्दी देख लीजिएगा जिस हिसाब से आप लोगों ने कर रखा है। किसको रोकेंगे आप? कितनों को रोकेंगे? कितने को मारेंगे आप? कुछ नहीं कर पाएंगे आप, और हम लोग आपका कुछ कर देंगे। दोस्तों तैयार रहना, आने वाला टाइम इनके खिलाफ चलेगा और बहुत बड़ा धरना होगा और बहुत बड़ा चक्का जाम होगा। ये गिड़गिड़ाएंगे, हम नहीं जाएंगे, ये आएंगे दिल्ली के अंदर और रिक्वेस्ट करेंगे हमने आपकी बात मानी है। लेकिन तब तक बहुत देर हो जाएगा, क्योंकि युवा वर्ग देश में सबसे ज्यादा अगर कोई वर्ग है तो युवा वर्ग है। वो युवा वर्ग जिस तरह से पलट जाती है, पूरा देश उसी के साथ हो जाता है। और इनको इस चीज की खबर नहीं है, और इनको खबर हम लोग दिलाएंगे। ये यूट्यूबर हैं, सोशल मीडिया इनको वाट लगा देगी एक दिन। हम बोल रहे हैं, यहां से बोल रहे हैं दोस्तों, ये पूरे देश से आवाज उठेगी। और देखना आने वाले 2 साल में अगर भर्ती नहीं आई तो आने वाले 1 साल के अंदर इनकी क्या कंडीशन होगी। पूरे देश में जगह जगह पे त्राही मच जाएगी। मर्डर एक नहीं, यहां से उल्टा लाखों मर्डर होगा। एक ट्रेन की वाट लग जाएगी, एक बस की वाट लग जाएगी। दोस्तों
क्योंकि जो आर्मी आंदोलन का संगठन बन रहा है, जो आर्मी